हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर रिलेशन लॉजिकली। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ दो रिलेशन को लॉजिकली कंबाइन करने के लिए यूज़ होता है। इट ऑलवेज प्रोड्यूस सिंगल रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये ऑलवेज सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में, लेकिन इनमें से कोई एक वैलिड होता है। लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं: लॉजिकली एंड ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। एंड ऑपरेटर: इफ़ ऑल कंडीशन आर ट्रू दैट इज़ वन, देन इट्स रिटर्न्स ट्रू एल्स रिटर्न फॉल। मतलब अगर सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो कंपाइलर रिटर्न में 0 देगा, वरना फॉल्स देगा। चलिए इसकी टेबल देख लेते हैं। यदि एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है तो वो रिटर्न में ट्रू देगा। यदि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न में फॉल्स देगा। यदि पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न में फॉल्स देगा। यदि पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो वो रिटर्न में फॉल्स देगा। सारी कंडीशन ट्रू होंगी तो रिटर्न में ट्रू मिलेगा, वरना फॉल्स मिलेगा। चलिए एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे इंट ए बराबर 10 दिया और इफ़ लगा के इसके अंदर दो कंडीशन दी, ए बड़ा है 9 से और ए बराबर है 10 के। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो आउटपुट में हेलो मिलेगा, वरना वर्ल्ड मिलेगा। यहाँ पे इफ़ के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू हैं, दोनों कंडीशन ट्रू है तो इफ़ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा। दूसरा टाइप है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में इफ़ एनी वन कंडीशन इज़ ट्रू दैट इज़ वन, देन इट रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब यदि कोई एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो रिटर्न में ट्रू मिलता है, वरना फॉल्स मिलता है। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। यदि पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है तो रिटर्न में फॉल्स मिलता है। यदि पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न में ट्रू मिलता है। यदि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न में ट्रू मिलता है। और यदि दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो रिटर्न में ट्रू मिलता है। चलिए एक इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इंट ए बराबर 20 दिया और इफ़ के अंदर दो कंडीशन दी, ए छोटा है 10 के और ए बड़ा है 10 के। यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स है और दूसरी कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब इफ़ के अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो आउटपुट में राम प्रिंट होगा। इसका मतलब यदि कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो आउटपुट में ट्रू आता है। चलिए तीसरा टाइप देख लेते हैं, लॉजिकल नॉट। इट रिवर्स एनी कंडीशन, मीन्स इट चेंज ट्रू टू फॉल्स एंड फॉल्स टू ट्रू। मतलब फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है और ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन होती है। यदि पहली कंडीशन के आगे नॉट लगा दे तो वो फॉल्स में कन्वर्ट हो जाती है और दूसरी कंडीशन के आगे नॉट लगा दें तो वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल में इंट ए बराबर 50 दिया और इफ़ के अंदर ए इक्वल टू 10, ए 10 के बराबर नहीं है, यहाँ पे नॉट लगाया मतलब ए 10 के बराबर नहीं है, तो आउटपुट में प्रिंट होगा गुड, वरना एक्सीलेंट प्रिंट होगा। तो आउटपुट में क्या आएगा? गुड। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे C++ का सिंटेक्स लगा, हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन, गेट ch लगाया और इसके बाद यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल ए बनाएंगे और इसमें 25 स्टोर करेंगे, उसको टर्मिनेट कर देंगे। यहाँ पे इफ़ एल्स के थ्रू हम लॉजिकल ऑपरेटर को समझेंगे। यहाँ पे इफ़ लगाएंगे और इफ़ के अंदर कंडीशन देंगे। पहली कंडीशन बना ले रहे, जैसे ए 25 के बराबर है और दो एंड ऑपरेटर लगाएंगे और ए बड़ा है 20 के और तीसरी कंडीशन लगाई ए छोटा है 26 से, तो आउटपुट में हेलो प्रिंट करो और एल्स वाले पार्ट में गुड प्रिंट करो।
यहाँ पे 3 कंडीशन लगाई, ए 25 के बराबर है और दूसरी कंडीशन ए 20 से बड़ा है और तीसरी कंडीशन है ए 26 से छोटा है। यहाँ पे तीनों कंडीशन ट्रू हैं तो आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा। चलिए इसको रन कराते हैं तो आउटपुट में हेलो प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स कर दें, जैसे यहाँ पे 26 की जगह 23 कर दें, तो आउटपुट में गुड प्रिंट होना चाहिए। रन करते हैं तो यहाँ पे गुड प्रिंट हुआ। यहाँ पे तीनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाला पार्ट प्रिंट हुआ। अगर तीनों ट्रू होती तो इफ के अंदर वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता। चलिए दूसरा ऑपरेटर समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसी को देख ले रहे, यहाँ पे इसके साइन चेंज कर दे रहे। यहाँ पे एंड की जगह और ऑपरेटर लगा दिए और ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो आउटपुट में 1 होता है। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने 3 कंडीशन दी, ए 25 के बराबर है और ए 20 से बड़ा है और ए छोटा है 23 से। तो यहाँ पे पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन भी ट्रू है और तीसरी कंडीशन फॉल्स है। मतलब इसको रन करेंगे तो आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हुआ। यहाँ पे सारी कंडीशन को फॉल्स कर दें। यहाँ पे तीनों कंडीशन को फॉल्स कर दिया तो आउटपुट में अब गुड प्रिंट होगा। यहाँ पे आउटपुट में गुड प्रिंट हुआ। मतलब जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और यदि इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। चलिए अब नॉट ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर लगाया और ब्रैकेट के अंदर ए बराबर 25 कर दिया। मतलब यहाँ पे ए 25 के बराबर नहीं है, आगे नोट लगाया, मतलब ए 25 के बराबर नहीं है, मतलब इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, मतलब आउटपुट में गुड प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आउटपुट में गुड प्रिंट हुआ। अगर यहाँ पे 25 की जगह पे कोई और वैल्यू दें, मतलब 24 दें, मतलब ए 24 के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब रन करेंगे तो आउटपुट में हेलो प्रिंट होगा, आउटपुट में हेलो प्रिंट हुआ। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर। अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।